बाणई न भिन्ने श्रियते हृदय। हम क्षत्रिय, सूर्य के दुर्वचन रूपी बाण ने मेरे हृदय को फाड़ दिया है। जब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा तब तक ये फटा हुआ मेरा हृदय जुड़ेगा नहीं, पालेगा। ये नादानी की बात सोचकर तू जंगल में जा रहा है, तुझे पालेगा। तू पागल ही है मेरा, तुझे पता है मुनया पद्मीम यस्य निसंगेन और जन्म भी ना विदुर मृगलंतों की तीव्र योग समाधिना। बड़े बड़े योगेंद्र मुनीन्द्र कवींद्र ध्यान धारणा समाधि यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा जिसे पाने में असमर्थ है, उसे तू नादान 5 वर्ष का बालक कैसे प्राप्त कर लेगा। प्रभु के मिलने का मुझे नहीं था, किंतु अब पूर्ण हो गया है। अब क्या मतलब, आप मिल गए हो ना, आप मिल गए हो। नारद जी ने कहा क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कनूनम भगवतो यो अंगजा परमेष्ठिना पितुदन्नत ते बीना यथार्थम जगतो अर्कवत। निश्चय आप भगवान के परम अंग हैं, संसार के हित के लिए वीणा बजाकर सूर्य की भांति भ्रमण करते हो। पहले मिलते हैं संत और फिर मिलते हैं भगवंत। हम ले दे तो हमें रोटी में मिले, भोजन में मिले, और हम ऐसे अधम पर भगवान ने कृपा की है। और इतना कहते हनुमान जी का कंठ रुक गया, आंसू बहने लगे, रोमांच खड़े हो गए। जो हरि भक्त के लक्षण देखे भक्ताल भूषण बोले अब आगे कुछ मत कहो, अब कुछ मत कहो। अब मोए भा भरोसा साधुओं का हृदय मेरा हृदय है, मेरा हृदय साधुओं का हृदय है। हम साधुओं के अलावा किसी को नहीं जानते और साधु मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। भैया नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। लला तू अपने गुरु की बात पे चल, अपने गुरु की बात मान। कौन है गुरु ध्रुव जी का? क्यों भैया, बुझले भैया? माँ, हमारा आपका सबका आदि गुरु माँ है। और गुरु तो जन्म लेने के बाद मिलते हैं, माता गुरु तो जन्म से पहले है। गर्भकाल में माता के जैसे विचार भाव बनते हैं, संतान वैसी ही बनती है। विहिता पंथा साबैन श्रेयसस्ते भगवान वासुदेवस्तम तत भज प्रबलात्मना। तेरी माँ ने तुझे रास्ता बताया है, वो तेरे परम कल्याण का रास्ता है। भगवान वासुदेव का भजन कर। लाल तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। मधुवन में जाओ, यमुना के किनारे जा, नित्य भगवान का निवास है। शंख चक्र गदा पदों को धारण करने वाले, पीले रेशमी वस्त्रों को धारण करने वाले, श्यामले स्वरूप वाले, मोर मुकुट को धारण करने वाले, करोड़ों कामदेव की शोभा को लजाने वाले प्रभु का हृदय में चिंतन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना।
कभी कभी इस मंत्र में लोग बाद में नमा लगा देते हैं, नमा नहीं लगता है, तो 14 अक्षर हो जाएंगे। ये अक्षर, ये मंत्र 12 अक्षर का है, 12 अक्षर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना ही है। लेकिन श्री का प्रयोग करना चाहिए, श्री। किसी को भ्रम हो तो मेरे पास गोपाल श्रेष्ठ नाम की पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर की है, उसमें लिखा हुआ है, आप यही देख सकते हैं। वैसे तो एक बनारस की पुस्तक है, बहुत इतनी मोटी है, जिसमें शुद्ध संस्कृत हिंदी नहीं है, जिसमें सैकड़ों विद्वानों का मत है और हर संहिता के श्लोक उसमें दिए गए हैं कि किस संहिता में ये आदेश सांत्वना दी। और इधर 5 वर्ष के नादान बालक ध्रुव ने केवल 4 महीने तक किया। प्रथम महीने में कैथे और बेर के सूखे फलों को खाकर बैठा, जल पीकर, और तीसरे दिन उठा। तरा त्रांते कपित्त बदरासना आत्मवृत्ति अनुसारेण मासम निम्ने अर्चयन हरिम। दूसरे महीने में सूखे पत्तों को, तिनकों को खाया, जल पिया, 6वें दिन उठा। तीसरे महीने में केवल जल पिया, 9वें दिन उठा। चौथे महीने में केवल हवा पी, वायु पी, और 12वें दिन उठा। और जो 5वां महीना लगा, पंचमे मास अनुप्राप्ते जित श्वासो निपात मजा ध्यान ब्रह्म पदई के न तस्थो स्थानो रिवा चला। स्थान कहते हैं सूखे वृक्ष को, ठूंठ को। सूखे वृक्ष के ठूंठ की भांति अपने शरीर को दृढ़ करके वायु का पीना भी बंद कर दिया। त्रैलोक के जीवों की श्वास रुकने लगी। लोका निरश्वास निपीडिता भृशं सलोक पाला शरणम ये और हरि। सारे लोकपाल दिक्पाल भगवान की शरण में पहुंचे। त्रिलोकी को व्याकुल देखकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कोशे स्फुरतम तदित प्रभम। अपने हृदय कमल पर बिजली के समान कांतिमान प्रभु की छवि का दर्शन कर रहा है। जो भगवान ने ध्यान करके देखा तो तिरोहितम सहसो मोपलक्ष बहिस्थितम तदवस्थम ददर्शो। अंदर के रूप को खींच लिया। जो रूप खींचा, एकदम व्याकुल आंखें खोली, सामने वही स्वरूप देखा जो हृदय में देख रहा था। चरणों में लिपट गया। भगवान ने हृदय में भर लिया, मुख चूमा, मस्तक पर हाथ धराया, हाथ जोड़ के सामने खड़ा है। भावना के सागर में गोते लगा रहा है। पढ़ा लिखा है नहीं, प्रार्थना क्या करे, केवल हाथ जोड़े खड़ा है। भगवान ने जैसे भावना समझी, अपना पंचजन शंख ध्रुव के गाल में स्पर्श किया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले। सारी विद्याओं का पूर्ण विद्वान हो गया। किसी बड़े बूढ़े ने शायद करपात्री जी महाराज का प्रवचन सुना हो। मुझे सन 75 में मैनपुरी में करपात्री जी के प्रवचन सुनने का अवसर मिला। उसके बाद उनका शरीर पूरा हो गया। भारत में नहीं, विश्व में उनके समय में कोई उतना विद्वान नहीं था। विश्व में एक ही श्लोक यही बोला करते थे जो ध्रुव के मुख से प्रथम बार निकला, और कुछ नहीं बोलते। और कहते, उन्होंने प्रवचन में कहा भी कि ये ऐसा मंत्र नहीं है, ये तो स्वयं भगवत में है, जिसकी वाणी सो गई हो, खो गई हो, हर तरह से जिसकी बुद्धि मलिन हो गई हो। प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यासहस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिसने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके
मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, मेरे मन बुद्धि प्राणों को जागृत कर दिया। ऐसे प्रभु के चरणों के लिए हृदय से मेरा बारंबार प्रणाम है। अपार प्रार्थना की। भगवान तो परम प्रसन्न थे। ये नहीं कहा ध्रुव से वरदान मांगो, अपने आप भगवान वरदान देने लगे। बहुत से कथावाचक लोग कह देते हैं कि भगवान ने ध्रुव से कहा बेटा मांगो। अस्त्रम तावत व्याहेत इंद्रिया यत्र ग्रह रक्षताराणाम ज्योतिषाम चक्रमाहितम। तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य देकर जाएंगे, तुम 36,000 वर्ष पिता की राजगद्दी का सुख भोगोगे। इसीलिए तो निकाला गया था। तो सबसे पहले वही भगवान ने दिया जिसके लिए निकाला गया है। तुम्हारे भाई का वध यक्ष कर देंगे, जिसके वियोग में मौसी अग्नि में जलकर समाप्त हो जाएगी। तुम यक्षों पर आक्रमण करोगे, यक्षों का विनाश करोगे, बाबा स्वयंभू मनु के कहने पर बैर को शांत करोगे और पिता के राज्य का सुख होकर पुत्र को राज देकर परम दुर्लभ ध्रुवलोक के लिए आओगे। इतना कहते कहते भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव रोने लगा, प्रभु आपने सब कुछ देने को कह दिया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। आपका दोष नहीं है प्रभु। मतिर विदूषिता देवई नयाचे पादौ यदंतवत। मेरी बुद्धि को विशेष दूषित देवताओं ने कर दिया है, जिससे हमने आपके चरणों की भक्ति को नहीं मान पाया। भगति बिना बहु व्यंजन जय चाहे कितना गुणी हो जाए, चाहे कितना सुखी हो जाए, लेकिन सब बेकार है। इस प्रकार जैसे नमक के बगैर व्यंजन बेकार है। इसीलिए हमारे संत भगवानों ने नमक का नाम राम रस रखा है? रसोई में राम रस नहीं, रसोई बेकार। दोनों देवियों को बिठाल करके आ गए। ध्रुव जी ने दूर से देखा, प्रभु अपने चरणों की भक्ति से तो मुझे दूर रखा है, पर एक प्रार्थना स्वीकार कर लेना। पिताजी हमें हृदय से न लगाने पाए, उसके पहले मेरा मस्तक पिताजी के चरणों में हो। और यही हुआ। जब तक उत्तान पास संभले तब तक ध्रुव का मस्तक चरणों में था। मानो आंसुओं के जल से नहलवा दिया। जब से सेवकों ने बेशकीमती वस्त्रों से ध्रुव को अलंकृत कर दिया, सजा दिया। यथा योग्य ध्रुव ने सभी का आशीर्वाद दिया, सभी का। और पालकियों में बैठी माताओं में सबसे पहले सुरुचि के चरणों में मस्तक डाला। सुरुचि लज्जित थी। ध्रुव ने कहा, मौसी आप मुझे न निकालती तो मुझे प्रभु का दर्शन नहीं होता। जो ये शब्द कहा एकदम सुरुचि के मुख से निकल पड़ा, जीव जीवेति बाष्प गद गदया गिरा। जियो जियो मेरे लाल, बहुत काल जियो। समझ लेना भगवान की कृपा किस पर होती है विशेष। एक दिन मैंने बताया था, आज फिर दोहरा रहा हूं इसी अंतराल में। माला फेरने वाले पर नहीं, तिलक लगाने पर वाले पर नहीं, वेश बनाने वाले पर नहीं, किसी साधनों के करने वाले पर नहीं। एक बढ़िया साधन है। भगवान की विशेष कृपा चाहो तो भगवान ने स्वयं अपने भैया भरत जी से कहा है, भरत सब ही मान प्रद आप मानी
कहा गया। तो अब समझ में आया कि नहीं? चाची है, ताई है, दादी है, जने कितने नाम है, लेकिन प्रमुख नाम इनका जानते क्या है? प्रमुख नाम इनका है जननी। संसार को जन्म देने के कारण इनका प्रमुख नाम है जननी। समझे? और जिस जननी के हृदय में दया का भाव नहीं है, वे दया के भाव में ही तो आंसू निकलते हैं। जननी के आंसू अगर देखने को मिल जाए तो यात्रा मंगलीमयी हो जाती है। और कल ठगनी के आंसू सुने तुमने? क्यों भाई? एक ठगनी से पूछ रही माता, देव ले सासू नारे चरित कर ढारिया। जननी प्राणेभ्यो अधिकम सुतम प्रियम पया स्तनाभ्याम सुश्रावो नेत्रजयी सलिलई शिवई सलिलई शिवई। कल्याण के लिए निकलते हैं। ध्रुव का स्नेह प्रजावासियों में इतना उमड़ा, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे दीन बंधु, वो दिन कब आएगा जब मेरा राजा ध्रुव बनेगा। प्रजा की भावना को समझकर छोटी अवस्था में ही तानपाल जी ने ध्रुव को राजगद्दी दी थी। सुनीति के साथ तपस्या करके परम धाम प्राप्त किया। ध्रुव का ऐसा वैभव, ऐसा चरित्र फैला कि देवता भी मुक्त हो गए। ध्रुव का विवाह मृतलोक से नहीं हुआ। इतने मुक्त हुए देवता, वायु देवता ने आकर स्वर्ग से अपनी इला नाम की कन्या ध्रुव को पत्नी के रूप में दी। अपनी भ्रमी नाम की कन्या ध्रुव को पत्नी के रूप में दी, जिससे कल्प और वत्सर नाम के दो पुत्र हुए। उत्तम का विवाह नहीं हो पाया था। एक दिन शिकार खेलने गए यक्षों की नगरी अलकापुरी में। यक्षों ने समझाया, ये पुण्य देश है, यहाँ जीवों की हत्या करना अनुचित है। लेकिन उत्तम को अपने भाई का अहंकार था, मेरा भाई चक्रवर्ती सम्राट है, मेरा कोई क्या करेगा। नहीं माने, तकरार छिड़ गई, युद्ध छिड़ गया। यक्षों ने उत्तम को समाप्त कर दिया। जंगल में आग के घेरे में घिर गई और जल करके मर गई। ध्रुव को पता लगा, यक्षों पर आक्रमण किया, हजारों यक्षों का विनाश किया। उसी समय पर स्वर्ग से स्वयंभू मनु प्रकट हो गए। बोले, अलम पश्चाति रोषेण तमो द्वारेण पाप मनाः। ऐ पुत्र, क्रोध को शांत करो, पाप का दरवाजा क्रोध है। पहले दिन बताया था, ध्यान है। बदले में हजारों को मार डाला है, और जिसने तुम्हारे भाई को मारा है, हो सकता है वो मरा न हो। समझाया, बोले, नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ति नाम। ये भगवान के भक्तों का रास्ता नहीं है, ये तो पशुवत भूत वैससम, ये तो पशुओं के समान रास्ता है। ध्रुव ने बैर को शांत किया, बाबा को प्रणाम करके नगरी के लिए आए। रास्ते में यक्षों के अधिपति कुबेर ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। भोगो छत्री दायाद पर तो स्मितया नगो
ये तुम पिता महत आदेशात दुस्तजम बैरम अत्यजा। हे क्षत्रिय कुमार, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम्हारा परम कल्याण हो तो तुमने बाबा के कहने से बैर को शांत कर दिया। 36,000 वर्ष राज सुख भोगने के बाद एक दिन हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। 37 वर्ष साहत्रम